बाबा साहब के इस धम्म के आंदोलन को देश में न फैले, इसके लिए आरएसएस के लोगों ने एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। उसका जो हेड है वो गुजरात का है और हर साल मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बाहर आता है, बाकी वो बाहर नहीं आता है। उसका नाम भी उन्होंने रखा, बंते का चोला पहनाया और उसका नाम रखा संघ प्रिय राहुल। और वो संगठन कौन चला रहा है? इंद्रेश कुमार चला रहा है, जिसके ऊपर बम ब्लास्ट के आरोप है। वो संगठन कौन चला रहा है? भागवत चला रहा है। तो हमारे आंदोलन को आधुनिक भारत में काउंटर करने के ढेर सारे प्रयास हो रहे हैं। ये एक ढंग से वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर है। उनके पास सत्ता है, नाजायज सत्ता है, नाजायज पैसा है, वो लड़ रहे हैं, मगर हम भी ईमानदारी से लड़ेंगे। ये आपका रास्ता सर, इसी पार्क में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। भंते जी आए हैं, बौद्ध भिक्षु आए हैं, सब अलग अलग आते हैं, अपना दावा पेश करते हैं कि हम बचाएंगे बोध गया को। आप भी आज आए हैं, पूरा मामला क्या है? ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कोर्ट में भी लड़े। जब हम लोगों के बीच में जाकर सबूतों के आधार पर बोल रहे हैं, तो लोग हमको कह रहे हैं ये इतने सारे सबूत आपके पास है, तो ये सबूत कोर्ट में क्यों नहीं दे रहे हो? आप दावा कर रहे हो तो फिर उधर दावा करो। तो हम कोर्ट में भी आए हैं। लड़ाई सड़क पर भी होगी और लड़ाई न्यायपालिका में भी होगी। आप सर 76 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट से तो आपको फायदा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्धिज्म स्वीकारने का प्रयास किया था, तो वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, कब होगा? तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा कारवां मेरे जाने के बाद युवा लोग चलाएंगे। तो आज कई सारे बनते हैं, कई सारे उपासक लोग अलग अलग राज्यों में। चलो इस बहाने, इस मूवमेंट के बहाने सबको मिलने का, संवाद करने का, इकट्ठा होने का अवसर तो मिल गए। लेकिन हम आशावादी है। बौद्ध भिक्षु इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? सब अलग अलग राह से चले हुए पूरे देश में। वो समीक्षा करने का मामला है। जैसे इतिहास में संगीति होती थी, समीक्षा होती थी, अशोक राजा ने भी संगीति की थी। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस सोशल मीडिया के चैनल से लोगों को पता चले। बाबा साहब ने महाराष्ट्र में धर्मांतर किया और कहा कि 2 साल के भीतर मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। अलग अलग राज्यों में वो करने वाले थे, मगर उनका अचानक देहांत हुआ। आरएसएस के लोग बाबा साहब के इस धम्म के आंदोलन को देश में न फैले, इसके लिए आरएसएस के लोगों ने एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। उसका जो हेड है वो गुजरात का है और हर साल मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बाहर आता है, बाकी वो बाहर नहीं आता है। उसका नाम भी उन्होंने रखा, बंते का चोला पहनाया और उसका नाम रखा संघ प्रिय राहुल। और वो संगठन कौन चला रहा है? इंद्रेश कुमार चला रहा है, जिसके ऊपर बम ब्लास्ट के आरोप है। वो संगठन कौन चला रहा है? भागवत चला रहा है। तो हमारे आंदोलन को आधुनिक भारत में काउंटर करने के ढेर सारे प्रयास हो रहे हैं। ये एक ढंग से वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर है। उनके पास सत्ता है, नाजायज सत्ता है, नाजायज पैसा है, वो लड़ रहे हैं, मगर हम भी ईमानदारी से लड़ेंगे। ये आपका रास्ता राजनीतिक है या फिर कानून का है? सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से मिलेगा आपको बोध बिहार, या नेताओं के दम पर मिलेगा? तो 2 रास्ते हैं। जो संविधान की प्रक्रिया चल रही है, तो उससे हम लड़ना चाहते हैं, मगर ये बात एकदम सही है, ये पूरा पेच जो बना हुआ है पॉलिटिकल पेच है। जैसे 2012 में एक मिस्टर वांगड़ी थे, बुद्धिस्ट थे बाय बर्थ, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उनका एक ही डिमांड था कि 9 के 9 सदस्य बुद्धिस्ट होने चाहिए। तो जुडिशियल सेक्टर में जब वो पहुंचे, तब चंद्रचूड़ भी थे, 3 जजेस थे, एक मिश्रा थे, एक चंद्रचूड़ थे। उन्होंने कहा ये जुडिशियल मैटर नहीं है, ये लेजिस्लेचर मैटर है, ये विधानसभा के द्वारा पारित किया गया कानून है। तो जुडिशरी के लोग भी मानते हैं कि जब उनको बचना है, तब गेंद उधर धकेल देते हैं कि ये जुडिशरी का मैटर नहीं है, ये विधिमंडल के द्वारा पारित किया गया कानून है। इस कानून को रद्द किया जा सकता है अगर बिहार असेंबली के लोगों ने अगर तय कर लिया कि इस कानून को बदल देना चाहिए, अमेंडमेंट करके इसमें सारे बुद्धिस्टों के हाथ में मैनेजमेंट दिया जा सकता है, तो इतनी सारी लड़ाई नहीं हो सकती। मगर ये देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने का हमको अवसर मिलता है। अगर वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण ढंग से डिबेट डिस्कशन करके वो कानून बदल सकते हैं बिहार असेंबली के लोग, मगर वो नहीं बदल रहे हैं, इसलिए तो हमको सड़क पर आना पड़ रहा है। बिहार में चुनाव है, क्या मुद्दा बना है ये वहां पर? हाँ, जरूर बना है।
जो पार्टी अभी हम लोग ये स्टैंड लेने ही वाले थे, अभी इस प्रेस मीट के जरिए से हम जाहिर करते हैं, जो राजनीतिक पार्टी या इंडिविजुअल कैंडिडेट भी महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिबरेशन को समर्थन देगी, उस दल को, उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को हम सभी बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट संस्थाएं समर्थन करेंगी सिद्धांत के आधार पर। सर पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि आप कमजोर तो नहीं हो रहे हैं ऐसी स्थिति में? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ईमानदार ब्राह्मण थे, सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर कहा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमानों द्वारा दी गई गाली है। और उन्होंने स्पष्टता व्याख्या करके बताई, हिंदू यानी चोर, डाकू, गुलाब, नीच, छली, कपटी लिखा है। तो इधर वो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, हम लोगों ने एक अभियान चलाया, हिंदू गाली है, हिंदू गाली है। अब वो हिंदू से पीछे हट गए, अब सनातन सनातन चिल्ला रहे। सनातन तो बुद्ध का वर्ड है, सनातन तो बुद्ध के धम्मपद में आता है, यमक वग्ग में। उसको भी ब्राह्मण हमेशा दावपेच में परिवर्तन करता है। असली लड़ाई हिंदू कब आएगा? जब मुसलमान आएगा तब हिंदू आएगा। ये फेक लड़ाई है, हिंदू मुसलमान, ये झूठी लड़ाई है। असली लड़ाई बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म के बीच में। हम नहीं कह रहे हिंदू के साथ हमारी लड़ाई, हम कह रहे हमारी लड़ाई ब्राह्मणों के साथ है। ये हिंदी ब्राह्मणिज्म है, बाबा साहब ने कहा दिस इज ब्राह्मणिज्म, तो हमारी लड़ाई ब्राह्मणिज्म के साथ है। कह रहे हैं कि विष्णु के 9 अवतार हैं महात्मा बुद्ध। तो एक अंधे साधु है ब्राह्मणों के, उनको आधुनिक संत भी कहते हैं, राम भद्राचार्य। दो पत्रकार महिलाओं ने उनका इंटरव्यू लिया 2 महीने पहले, बीच बीच में उन्होंने अंबेडकर को भी गाली दी। और फिर महिलाओं ने कहा, चलो ये बात तो आप नहीं मान रहे हो, तो बुद्ध के बारे में उन्होंने पूछा कि बुद्ध के बारे में आपकी क्या राय है। तो राम भद्राचार्य को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने मान्य किया इंटरव्यू में, बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार नहीं है। अबे राम भद्राचार्य सरकारी साधु है, उनके समाज के साधु नहीं है। उनको न जाने क्या क्या पुरस्कार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिए। और आज भंती जी ने बताया कि गोयंका विपश्यनाचार्य के बड़े ज्ञाता, उन्होंने शंकराचार्य से लिखवा लिया, वो पुरी का शंकराचार्य और कोई 2 शंकराचार्य, और उन्होंने गोयंका जी के सामने 1999 को लिखे दिया कि शंकराचार्य तो सुप्रीम है ब्राह्मणों के, कि विष्णु के अवतार नहीं है। अब आते 1895 को, जब महंत गिरी को पूछा कि यहाँ तुम्हारा क्या अधिकार है, किस अधिकार पर तुम आए हो, दावा ठोक रहे हो, तो उसने ये जवाब दिया कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है। जज महाशय विद्वान थे, उन्होंने कहा तुम शैववादी हो, तुम शैववादी हो और सहारा वैष्णववादियों का ले रहे हो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। और कोर्ट में 1895 को उनकी बात को डिनाई कर दिया गया कि तुम तो शैववादी हो। शैववाद और वैष्णववाद का 36 का आंकड़ा ऐसा ब्राह्मण लोग बताते हैं, तो विष्णु के आड़ में कैसे कब्जा कर सकते हो, ऐसा कोर्ट में कहा। जब वहां कहा तो वही 1895 के दस्तावेज को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, राम भद्राचार्य को भी रखेंगे, और 1999 का जो दस्तावेज है शंकराचार्य का, उसको भी हम सामने रखेंगे। और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा है, अब हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम बुद्ध को भी मान रहे हैं, और बुद्ध का जो आंदोलन है आधुनिक भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने पुनर्जीवित किया है। तो 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा है, बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार है, ये गलत प्रचार है, इसको हम आज से रिजेक्ट कर देते हैं। कई दशक से सर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, क्या आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है या मजबूत वकील नहीं है, जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही है कोर्ट में? 2012 की केस है, कौन सी तारीख हुई जब आंदोलन शुरू हुआ, तब तारीख शुरू हुई, ये 3री तारीख है 2012 की केस, ये 3री तारीख है। और अभी लगभग कई सारी पार्टियां एंट्री हो गई है इंटरियम में, इंटरवेंशन में। सीजीआई तो बुद्धिस्ट है सर, अब तो आपको मौका था। ब्रिटिश काल में ब्राह्मण जजेस के लेकर ब्राह्मणों को ये कहा था कि उनमें न्यायिक चरित्र नहीं है, तो हमें मेरिट की कमी नहीं है। ये जो कॉलेजियम के नाम पर जो कब्जा किए हुए है एक विशिष्ट जाति वर्ग का, ये बेसिक प्रॉब्लम है। चंद्रचूड़ में और मेरे में मेरिट दिखाओ, मेरे में ज्यादा मेरिट है। जो सीजीआई चंद्रचूड़ है उसमें जितना मेरिट है उससे ज्यादा मुझ में मेरिट है, मैं बता सकता हूं। उन्होंने श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया
तो मेरिट का मामला, मेरिट से भाग गए हो। अगर वो मेरिट पे टिकना चाहते थे तो श्रद्धा और आस्था को आधार बीच में नहीं लाते, तथ्य और सबूत को आधार में लाते। गवाई साहब तो सर बहुत दिखते हैं सर, उनके पास तो अभी मौका है, अभी तो 23 नवंबर तक रहेंगे वो सीजीआई के पद पर। सबसे ज्यादा वरिष्ठ बनते जी है, और आज वो सभी देखकर निराश हो गए थे। फिर उन्होंने तय किया कि अब मुझे जाना है। ऑल इंडिया में जो भिक्खू है उसमें ज्ञान ज्योति बनते जी सबसे ज्यादा वरिष्ठ है, और उन्होंने उनके पिताजी को भी देखा है, आरएस गवई। आरएस गवई तो आरएसएस के मंच पर गए, आरएसएस के लोगों ने उनकी माताजी को बुलाया, आरएसएस के लोगों ने हमारे गवई साहब को मंदिर लेके गए, वहां पूजा अर्चा करवाई, बाद में सीजीआई के कुर्सी पर बिठाया, और अभी उनको जूता मारा। उन्होंने माफ नहीं करना चाहिए था। वो सीजीआई एक बड़े अहदे पर है, मगर उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों का मनोबल तोड़ा है। वो तिवारी को माफ नहीं करना चाहिए था। सर न्यायाधीश आज तो महाराष्ट्र में बहार आंसू गवई का जो स्मारक बना हुआ है, उसका इनॉग्रेशन के लिए सीजीआई वहां पर है। फडणवीस उप मुख्यमंत्री, ये सब लोग, सब बीजेपी की टीम वहां पर। तो उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं। ये हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, न्यायपालिका के इतिहास में गवई साहब का भी इतिहास लिखा जाएगा। वो पिछले 2019 में वो रिटायर्ड होने वाले थे, सर न्यायाधीश गोगोई साहब, और गोगोई साहब ने दावा किया कि मैं दस्तखत करके ही रिटायर्ड हो जाऊंगा, और 40 दिन फास्ट हियरिंग चली। तो सीजीआई नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। वो चाहते तो 15 दिन में मामला रफा दफा कर सकते हैं, और 15 दिन में सारे सबूत लाओ, सबको, विरोधी लोगों को भी और बुद्धा को मानने वाले लोगों को भी, सबको बुलाओ। ये कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो समाज भी समीक्षा करेगा, तब वो सारा अकाउंटेबल है, सारा अकाउंट होगा। अब सर क्या रणनीति है फ्यूचर की, किस तरह से आंदोलन चलेगा बोध गया को लेकर? अब हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। अब दूसरी हमारी रणनीति, राष्ट्रीय लेवल की एक मीटिंग दिल्ली में ही बुला रहे हैं, मगर अब हम लोग दिल्ली से बोध गया की तरफ मार्च ऑन करेंगे। कुछ उसका खाका तैयार हुआ है, तारीखें डिक्लेयर करेंगे, मगर मासेस लेवल पर भी हम लड़ाई शुरू करेंगे।